नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के YouTube प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं बालक बालिकाओं? आई होप एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और झकास होंगे। तो भाई साहब, आज अपन नया नवेला टॉपिक लेके आए, सुंदर सुशील सा टॉपिक आपके सामने, जिसका नाम है डिस्काउंट। और अगर मैं कहूं ये प्रॉफिट एंड लॉस का ही सब पार्ट है तो भाई कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में प्रॉफिट एंड लॉस का क्या है, सब पार्ट है। आज वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। रीजन क्या है भाई साहब? क्योंकि जो आज वाली क्लास लेगा उसको समझ में आएगा डिस्काउंट, जो आज की क्लास नहीं लेगा उसको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ने वाला। तो भाई साहब, ये जो क्लास है ना आपके लिए है, लास्ट तक देखना, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो भाई साहब शुरुआत कर दें। शुरुआत करने से पहले एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा भाई साहब, मैं हमेशा की तरह आपको इसको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना तो आप भूलते ही नहीं है। ये मेहनत है भाई साहब, मेहनत का अगर हम कुछ मांग रहे हैं आपसे, मेहनत अपनी मेहनत लगा रहे हैं और आपसे अगर एक लाइक मांग रहे हैं, एक शेयर मांग रहे हैं, तो भाई कर सकते हो ना, उसमें कौन सी बड़ी बात है। चलो साहब, अब बात कर लेते हैं डिस्काउंट की। डिस्काउंट क्या होता है आपको पता है भैया? बाजार गए आप, बाजार में एक दुकान के अंदर घुसे, दुकान वाला बोला कि भाई साहब आ जाओ, शर्ट ले जाओ, इस पे मैं 10% का डिस्काउंट दे दूंगा। भाई साहब ये जीन्स ले जाओ, इस पे 20% का डिस्काउंट दे दूंगा। तो भाई वो होता है डिस्काउंट, हिंदी में बोलते हैं इसको छूट या बट्टा। बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर। चलिए साहब, अब इसको चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कुछ आपको बेसिक चीज़ें हैं वो सीखना बहुत ज़रूरी है। जैसे अपन ने प्रॉफिट लॉस में सीखा था सीपी और एसपी क्या होता है, ऐसी एक चीज़ होती है मार्क प्राइस, ठीक है, यानी अंकित मूल्य। क्या होता है देखते हैं साहब। सबसे पहले आप सबको पता है सीपी नाम की एक सीपी नाम का प्राणी होता है और एक एसपी नाम का प्राणी होता है। एक प्रॉफिट होता है और एक लॉस होता है। प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पर होते हैं भाई साहब? सीपी पर होते हैं। बोले सर एकदम बढ़िया। इसी तरीके से एक होता है भाई साहब एमपी। एमपी होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं भैया अंकित मूल्य, और इंग्लिश में इसका नामकरण होता है भाई साहब मार्क प्राइस। क्या होता है प्यारे बालक बालिकाओं? मार्क प्राइस। बात क्लियर है? बोले सर एकदम क्लियर है, ठीक है। अब जहां जहां मैं एमपी बोलूंगा उसका मतलब क्या होगा? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मत करिए ना, उसका मतलब होगा भाई साहब एमपी की बात हो रही है। ये होता है डी फॉर डिस्काउंट। डी बोले तो डिस्काउंट, ठीक है, और डिस्काउंट को बोलते हैं भैया बट्टा या छूट। ध्यान रखना प्यारे बालक बालिकाओं, जिस प्रकार प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पर होता है? सीपी पर होता है, उसी प्रकार डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया जाता है? हमेशा और हमेशा किस पर दिया जाता है? मार्क प्राइस पर दिया जाता है, यानी कि अंकित मूल्य पर दिया जाता है। बात क्लियर? भेजे में घुस गई? बोले सर एकदम बढ़िया, हमेशा ध्यान रखनी इन बातों का, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये मार्क प्राइस है भला क्या? मैंने कहा बताते साहब। देखो मेरा कोई सीपी है कितना, 100 रुपये का। कितने रुपए का है? 100 रुपये का। कितने का भैया? 100 रुपये का। मैंने इस पर 20 रुपये बढ़ाकर अंकित कर दिया। परसेंटेज की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने केवल ये बोला है कि मैंने इस पर 20 रुपये ज़्यादा एक्स्ट्रा मार्क कर दिए। और ये अब कितने का हो गया भैया? ये हो गया 120 रुपये का। ये कितने का हो गया? 120 रुपीज़ का। इसको क्या बोलते हैं भाई साहब? इसको बोलते हैं मार्क प्राइस। इसको क्या बोलते हैं? मार्क प्राइस। और ये जो 20 रुपये है ना, इसको बोलते हैं मार्कअप। इसको क्या बोलते हैं प्यारे बालक बालिकाओं? मार्कअप। बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर। अब मैंने क्या किया भैया? अब मैंने एक काम किया कि मैंने इसके ऊपर कितने का डिस्काउंट दे दिया? मैंने डिस्काउंट दे दिया भैया 40 रुपये का। कितने रुपये का? 40 रुपीज़ की बात कर रहा हूँ, परसेंटेज की बात नहीं कर रहा। यानी अब ये कितने का पड़ा मुझे? आप बोलोगे सर आपने 80 रुपये में इसको बेच दिया। ध्यान रखना, यहाँ से एक चीज़ निकल कर आएगी कि भैया सीपी कितना है? बोले सर 100 रुपये। मार्क प्राइस कितना है? 120 रुपये। और ये क्या हो गया आपका? एसपी हो गया। देखो साहब ध्यान से देखना कि मार्क प्राइस पर हमेशा क्या मिलता है? डिस्काउंट मिलता है। डिस्काउंट किस पर मिलता है? मार्क प्राइस पर। लेकिन अगर आपसे बात करें प्रॉफिट और लॉस, वो तो हमेशा किस पर होंगे? आप बोलोगे सर वो किस पर होंगे? सीपी पर होंगे। ध्यान से देखो इधर, कितने का लॉस हो रहा है? आप बोलोगे सर 100 रुपये में खरीदा और 80 रुपये में बेचा, यानी 20 रुपये का क्या हो रहा है भैया? लॉस हो रहा है। बात क्लियर है क्या? जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो सारी बातें क्लियर हो गई क्या माइंड के अंदर? छोटी छोटी बातें हैं, इनको अपने माइंड के अंदर फिट रखोगे तो आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा कोई डाउट? बोले सर कोई डाउट नहीं। मैंने कहा आगे बढ़ें? और साहब बिल्कुल आगे बढ़िए। मैंने कहा ये लो साहब आगे बढ़ते हैं। मैंने एक लाइन खींच दी यहाँ पर। कुछ और चीज़ें आपको समझा देता हूँ, बहुत काम आने वाली हैं आपके। जैसे अगर मैं बात करूँ भाई साहब, क्वेश्चन किस तरह का आता है, ठीक है। क्वेश्चन आपको दिल देगा कि भाई साहब आपको डिस्काउंट दे देगा और आपसे पूछेगा कि भाई साहब इसके इक्वल एक इकलौता डिस्काउंट किसके बराबर है, ठीक है। देखो साहब कैसे करते हैं, ध्यान से देखना। भैया मेरे पास कोई प्राइस है 100 रुपये का, एक उसका सीपी है 100 रुपये, ठीक है, या मार्क प्राइस मान लेते हैं अपन, सीधी सी बात है मार्क प्राइस मान लेते हैं। मार्क प्राइस कितना है वाले लिखा हूँ? आप बोलोगे सर 100 रुपये मार्क प्राइस है, ठीक है।
मैंने इस पर क्या किया, मैंने बोला कि भैया इस पर मैं 20% का डिस्काउंट दे रहा हूँ। कितने का? 20% का। ध्यान रखो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, परसेंट की बात कर रहा हूँ। इस पर मैं 20% का क्या दे रहा हूँ, डिस्काउंट दे रहा हूँ। डिस्काउंट हमेशा किस पर, मार्क प्राइस पर ही दिया जाता है। अगर मैंने इस पर 20% का डिस्काउंट दिया तो भाई साहब कितने की मिलेगी ये, बोले सर ये मिलेगी हमें 80 रुपये की। मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। कितने की मिलेगी ये अभी, 80 रुपये की। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं बहुत ही अच्छा इंसान हूँ। मैंने क्या किया, वापस से इस 80 रुपये पर भी एक बार और डिस्काउंट दे दिया 10% का। कितने का दे दिया, 10% का। अच्छा मुझे बताओ 80 का 10% यानी 8 रुपये हो गया क्या, 8 रुपये का डिस्काउंट और मिल गया। यानी अभी मुझे कितने की पड़ी, बोले सर ये पड़ी मेरे को 72 की। बात क्लियर, बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा कोई दिक्कत, बोले सर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से देखना, यहाँ से एक बहुत प्यारा सा रिजल्ट निकल के आने वाला है। सर कौन सा रिजल्ट, मैंने कहा रुको जरा सब्र करो बताते हैं। 100 रुपये में खरीद रहा हूँ और 72 रुपीज़ में बेच रहा हूँ। सॉरी 100 रुपये उसका MP है, खरीद नहीं रहा, 100 रुपये उसका MP है और मैं 70 रुपीज़ में बेच रहा हूँ। भैया कितने का डिस्काउंट दे रहा हूँ, आप लोग सर 28 रुपीज़ का डिस्काउंट दे रहे हो या 28% का डिस्काउंट दे रहे हो। बात सही है क्या? यानी अगर मैं आपसे बोलूं कि या तो मैं 20% का डिस्काउंट दे दूं फिर बाद में 10% का डिस्काउंट दे दूं, या तो मैं ऐसे कर दूं, या फिर मैं एक काम कर सकता हूं, एक डायरेक्ट डिस्काउंट दे दूं। कितने का? 28% का। कुछ समझ पा रहे हो? दुकान जाते हो ना सामान लेने, तो आप कपड़े लेने जाते हो तो आपसे क्या करता है वो दुकानदार, वो बोलता है भैया एक बार तो मैंने 20% का डिस्काउंट दे दिया, ठीक है, और एक बार वापस से क्या करता है 10% का डिस्काउंट देता है। अपने को क्या लगता है कि भाई 30% का डिस्काउंट मिल रहा है, 30% का डिस्काउंट मिल रहा है। नहीं, हमें डिस्काउंट कितने का मिलता है, 28% का। कितने का मिलता है, 28% का। 2% का क्या कर देता है वो, लोचा कर देता है। तो अगली बार जब भी कपड़े लेने जाओ, कोई सामान खरीदने जाओ और उसको बोल रहा है कि अगर वो दुकानदार बोल रहा है कि मैं 20% और 10% का दे रहा हूँ, तो भाई उसको बोल देना भाई रुक जा, हम मैथ वाले हैं, तू तो एक काम कर डायरेक्ट 30% का दे दे, हम एक ही बात है, ठीक है। देखो मना कर देगा, फिर बोले नहीं 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 मैं तो ऐसे ही दूंगा। अब आप बोलो सर ऐसा कैसे हुआ, देखो साहब ध्यान से देखना। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है सर, 1/5। मैंने कहा एकदम बढ़िया। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है सर, 1/10। मैंने कहा बहुत बढ़िया। चलो साहब इसको सिंपलाइजेशन कर लेते हैं, एकदम आंसर लाने की कोशिश करते हैं। 5 रुपये MP है, 1 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है, कितने बेच रहा है, 4 रुपये में, ठीक है। 10 रुपये आपका क्या है, MP है, कितने का डिस्काउंट दे रहा है, 1 रुपये, यानी कितना बेच रहा है, 9 रुपये में। लो साहब कितना आ गया सर, 50। यहाँ कितना आ गया सर, 36। कितने का डिस्काउंट दे रहा है सर, 14 रुपीज़ का। 14 रुपीज़ का किस पर, 50 पर। तो 100 पर कितना देगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना आ जाएगा, 28%। क्या बात समझ में आ गई क्या? बोले सर एकदम बढ़िया। तो आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है कि भैया बताओ 2 एक आपको डिस्काउंट दे देगा, इसके बराबर अकेला किसके बराबर कितनी छूट दे सकते हैं, 3 दे देगा। तो हमें ये वाला कंसेप्ट अपनाना है, रेशो लगाना है, सक्सेसिव इंक्रीमेंट सक्सेसिव डिक्रीमेंट। देखो ना ध्यान से, एक बार 20% फिर वापस इस पर 10%, यानी क्या लगवाया अपन ने, सक्सेसिव आपको क्या दिया है, डिस्काउंट दिया गया। बात क्लियर है क्या? बोले साहब एकदम क्लियर है। ये छोटी छोटी बातें एकदम समझ में आ गई? बोले सर एकदम समझ में आ गई। मैंने कहा कोई डाउट है, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, ठीक है, कमेंट कर देना अगर किसी तरह का कोई डाउट हो। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट होने वाला है, बहुत अच्छे से समझाया मैंने आपको, ठीक है। चलिए अब एक चीज़ और बेहतरीन चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ, और मतलब ये जो चीज़ आप समझने जा रहे हो ना, ये आपकी ज़िंदगी बदलने वाला है। बहुत बढ़िया, मतलब इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अगर आपने चीज़ समझ ली तो ऐसे चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। सर कैसे? मैंने कहा देखो ज़रा, मैं आपको एक चीज़ बोल रहा हूँ भैया, मेरा नाम है राहुल, ठीक है। मैंने क्या किया भैया, मैंने एक चीज़ खरीदी है, मैंने कोई चीज़ खरीदी 100 रुपये की। कितने रुपए की? 100 रुपये की। मेरी दुकान है, ठीक है, मैंने 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदी। मैंने इस पर क्या किया भैया, मैंने इस पर कर दिया 20% क्या कर दिया, मार्कअप कर दिया। 100 रुपये पर 20% मार्कअप कर दिया मैंने, ठीक है। और ये कितने की हो गई? आप बोलो सर ये 120 रुपये की हो गई। ये क्या हो गया मेरा, MP हो गया क्या? बोले सर बिल्कुल MP हो गया। ये हो गया, पहले बालक बालिकाओं MP होगा, मार्क प्राइस हो गया, वो सब बिल्कुल हो गया। कोई दिक्कत किसी को? सर कोई दिक्कत नहीं। मतलब मैंने क्या किया, 100 रुपये में कोई चीज़ खरीद के लाया, उस पर मैंने क्या बोला, उस पर मैंने बोल दिया कि भाई साहब मैं इस पर 20% क्या कर देता हूँ, मार्कअप कर देता हूँ, यानी इसका प्राइस कितने % ज़्यादा बढ़ा के अंकित कर देता हूँ, 20% बढ़ा के अंकित कर देता हूँ। यानी अब वो मेरे लिए कितना हो गया, मैंने उसका मार्कअप कर दिया 120 रुपये कर दिया। ध्यान रखो ना, अपन कोई सामान लेने जाते हैं उस पर एक पर्ची लगी होती है ना आपकी, आप बोलते हो उसको कि भैया कितने का है, तो एक पर्ची दिखा देता है, भाई साहब 1500 का है, लेकिन आपके लिए मैं छूट दे देता हूँ इस पर। तो आपको छूट हमेशा किस पर देता है, मार्क प्राइस पर, जो उस पर छपा होता है, वो आपका कॉस्ट प्राइस नहीं होता, ठीक है। अब भाई साहब मेरे पास एक मेरा स्टूडेंट आया, बोले सर मुझे ये सामान खरीद रहा है। मैंने कहा भाई खरीद ले, तेरी दुकान है। बोले सर यार 120 में तो नहीं, मुझे कुछ डिस्काउंट दो, मैंने आपसे पढ़ा है। मैंने कहा बात तो तेरी सही है भाई, डिस्काउंट तो देना पड़ेगा। फिर मैंने क्या किया भैया, मैंने इस पर क्या किया,
25% का डिस्काउंट दे दिया। कितने का दे दिया? 25% का डिस्काउंट दे दिया। मैंने कहा चल तू भी क्या याद रखेगा। तो मैंने जब इस पर 25% का डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट किस पर? हमेशा मार्क प्राइस पर। एक एक छोटी बात को गौर करते हुए चलना। 25% की वैल्यू कितनी होती है सर? 1/4, यानी 120 का 1/4 कितना हो गया? 30 रुपये। 30 रुपये का मैंने डिस्काउंट दे दिया, यानी अभी कितने का हो गया भाई साहब? मैंने 30 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, तो ये कितने का हो गया भैया? आप बोलोगे सर ये मिल गया आप मेरे को कितने का, कि कितने का पड़ गया? 90 रुपये का। 120 में से 30 रुपये डिस्काउंट हो गया, कितने का पड़ गया? 90 का। मैंने कहा बात सही है क्या? बोले सर एकदम सही है। चलो अब साहब आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं। लेकिन वो जिद पे अड़ गया भाई साहब, बोले सर 90 रुपये नहीं है मेरे पास। मैंने कहा यार 90 तो दे दे भाई, मैंने 100 में खरीदे ही है, तेरे को 90 में बेच रहा हूँ, 10 रुपये का लॉस हो रहा है। बोले सर क्या बात करते हो यार, हमारे लिए थोड़ा सा नुकसान नहीं उठा सकते, किसी और से कमा लेना। मैंने कहा चल छोड़, मेरा दिल बढ़िया है। मैंने क्या किया, वापस से उसने बोला, मेरा दिल पसीज गया और मैंने क्या किया, 10% और डिस्काउंट दे दिया। 10% और डिस्काउंट दे दिया, यानी मैंने 90 में, अभी तक 90 था, अब 10% और डिस्काउंट दे दिया। 90 का 10% कितना हो गया सर? 9 रुपये। यानी अब उसको मैंने कितने में बेच दिया? 81 रुपीज़ में मैंने उसको सेल आउट कर दिया। बात क्लियर? बोले साहब एकदम क्लियर। ध्यान से देखना, बहुत प्यारी चीज समझाने जा रहा हूं मैं आपको। यानी ये क्या हो गया भाई साहब? ये आ गया भाई साहब उसका एसपी। अगर मैं आपसे बात करना चाहूं, अगर मैं आपसे सीधे साधे शब्दों में पूछना चाहूं कि भैया मुझे बताओ कितने रुपए का प्रॉफिट या लॉस हुआ, तो आपको सबसे पहले एक चीज माइंड में क्लिक करके रखनी है, प्रॉफिट एंड लॉस। चाहे कुछ भी दे दे, चाहे कुछ भी दे दे, प्रॉफिट और लॉस हमेशा हमेशा सीपी पर ही होता है, कॉस्ट प्राइस पर भी होता है, क्रय मूल्य पर ही होता है। तो भैया देखो साहब, क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपये। 100 रुपये में खरीदी, 81 में बेची, यानी कितने का? बोले सर 19% का क्या हो गया? लॉस हो गया। बात क्लियर है क्या? बोले सर एकदम क्लियर। अब मैं जो बात बताने जा रहा हूं वो बहुत काम की होने वाले। सर क्या? कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा आपके सामने, ध्यान रखो, सबसे पहले आपको क्या गिवन है सर? सीपी गिवन है, मैंने लिख दिया। फिर क्या हो गया आपके सामने? एमपी हो गया सर, बिल्कुल हो गया, ठीक है। फिर मेरे सामने क्या गया? मैंने 10% का डिस्काउंट दे दिया, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। फिर वापस से मैंने क्या कर दिया भाई, सॉरी, फिर एमपी पर मैंने क्या किया? 10% का डिस्काउंट दिया, तो लिख दिया मैंने एमपी। डिस्काउंट हमेशा एमपी पर कितने परसेंट का? 10% का डिस्काउंट दे दिया। फिर मैंने वापस से 10% का डिस्काउंट दिया, देखो 10% वाला, और लास्ट में कितने बेच रहा हूं मैं? एसपी पर बेच रहा हूं। कोई एसपी है? बात समझ गए क्या? बोले सर एकदम समझ गए। मैंने कहा कोई दिक्कत? बोले सर कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखना, इस एमपी से ये एमपी गया, इस डिस्काउंट से ये डिस्काउंट गया, तो आपके पास रेशो किसका आएगा? आपके पास रेशो आ रहा है भाई साहब सीपी का और एमपी, सीपी का और एसपी का। तो ध्यान रखना, इस टाइप के जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ये सब कट जाता है, सब उड़ जाता है, हमारे पास रेशो किसका बचता है? सीपी और एसपी का रेशो बचता है। अगर ये बात आपको याद रह गई तो भाई साहब मतलब आप जहर फैला दोगे क्वेश्चंस के अंदर, ऐसे निपटाओगे क्वेश्चंस को, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस को, जो भाई आप सोच भी नहीं सकते थे। क्या बात क्लियर है यहाँ तक? बोले सर एकदम क्लियर है। मैंने कहा कोई डाउट हो तो पूछ लो। सर कोई डाउट नहीं है। मैंने कहा चलो साहब मैं एक और बार प्रूफ करके बताता हूँ। सर ऐसा हुआ कैसे? अगर ये 19% प्रॉफिट मैंने निकाल दिया, लॉस निकाल दिया सॉरी, तो मैं सही हूँ, और अगर मैं नहीं निकाल पाया तो भाई साहब मैं गलत हूँ। चलो साहब कोशिश करते हैं सही करने की। देखो साहब सीपी कितना है? बोले सर 100 रुपये। कितने परसेंट बढ़ाया? 20%। बोले तो सर 1/5। मैंने कहा एकदम बढ़िया। फिर इसका 1/4। मैंने कहा एकदम बढ़िया। फिर कितना? 10% यानी 1/10। मैंने कहा एकदम बढ़िया। चलो साहब जमाना चालू करते हैं। सक्सेसिव अपन जानते हैं, जमाना चालू करते हैं। 20% इंक्रीज किया ना, 5 से कितना किया भाई साहब? 6 किया है। तो सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 25% का डिस्काउंट, यानी 4 की चीज़ कितने में बेची सर? 3 रुपये में बेची है। फिर बोले सर 10% का डिस्काउंट। बोले सर यानी कि 10 की चीज़ कितने में बेची है? 9 रुपये में बेची। मैंने कहा कोई दिक्कत है किसी को? बोले सर कोई दिक्कत नहीं। काटो बिटो भैया, यहाँ कितनी बार? 2 बार। यहाँ कितनी बार भाई साहब? 3 बार। ठीक है सर एकदम बढ़िया। यहाँ कितना हो गया भाई साहब? 5 × 2 कितना हो गया? 10। 10 × 10 कितना हो गया? 100। और यहाँ कितना आ गया भाई साहब? देखो 3 × 3 9, 9 × 9 कितना गया? 81। बताओ कितने का लॉस हो रहा है? 19 का हो रहा है क्या? वो सब बिल्कुल हो रहा है। तो मैं यही तो समझा रहा था भाई साहब कि कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, लास्ट में जो रेशो बचता है वो किसका बचता है? सीपी से एसपी का रेशो बचता है। सब हट जाते हैं, एमपी डिस्काउंट सब क्या हो जाते हैं? मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। क्या बात क्लियर है सभी को? बात करके बताओ, फटाफट से कमेंट करके बताओ कि सर हाँ एकदम क्लियर है, किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। मैंने कहा डाउट नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। चलो साहब ये बात एकदम क्लियर हो गई ना? सर एकदम क्लियर हो गई। एक चीज़ और सीख लो भैया, एक चीज़ और सीख लो, मेरे साथ बढ़ो आगे। चलो साहब एक चीज़ और सिखाते हैं आपको। मैंने बोला भाई साहब आप एक शर्ट दुकान पे गए, दुकान पे लिखा था 4 शर्ट्स के साथ 1 फ्री। कितनी फ्री? 1 फ्री। ध्यान से देखना भाई साहब किस तरह से आपको पागल बनाते हैं। आज मैं आपको बाजार सिखा रहा हूँ, मतलब
डिस्काउंट तो सिखा ही रहा हूँ, साथ के साथ मैं आपको सिखा रहा हूँ बाजार में किस तरह से आपको उल्लू बनाया जाता है। आज के बाद कभी उल्लू नहीं बनोगे। एक तो ध्यान रखना, पहली बात तो अपन सीख गए कि भैया कभी भी आपको टुकड़ों में क्या लेनी है, डिस्काउंट नहीं लेना। उसको बोलना है भाई तुझे एक साथ दे दे भाई मेरे को डिस्काउंट, ठीक है, जो भी तेरे को देना है। अब यहाँ देखो, मैंने पूछा कि भाई कितने % का डिस्काउंट मिल रहा है, तो आप फटाफट से क्या करोगे, सर एक फ्री दी किस पर, 4 पर, यानी कितना 25%। मैंने कहा बहुत बढ़िया, जल्दबाजी में आंसर करके आ गए सही वाला। भाई गलत है ये, गलत है ये, ध्यान सुनना, प्रैक्टिकली समझना। उसने आपको शर्ट एक फ्री दी है, बात एकदम सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन 4 पर एक फ्री नहीं दी है। उसने क्या किया है, टोटल कितनी शर्ट बेची है आपको, 4 तो ये है, इसके बाद आपको एक ही तो शर्ट फ्री दी है, यानी उसने टोटल कितनी शर्ट बेच दी आपको, 5 शर्ट बेच दी। कितनी बेच दी भाई साहब, 5 शर्ट बेच दी। और उस पर कितनी फ्री दे रहा है, एक फ्री दे रहा है, कितने का, बोले सर 20% का डिस्काउंट है। ऐसे पागल बनाते हैं, हम सोचते हैं कि भाई साहब 25% का डिस्काउंट है, लेकिन वो एक्चुअल में कितने का होता है, 20% का डिस्काउंट होता है। ऐसे आपको क्या बनाया जाता है, पागल बनाया जाता है। आज के बाद बनोगे क्या, बोले सर कतई नहीं बनेंगे। मैंने कहा बनना भी मत, ठीक है साहब। तो देखो मैंने आपको थ्योरी समझा दी, बहुत मतलब इससे ज़्यादा बेहतरीन तरीके से थ्योरी आपको शायद ही समझने को मिलेगी कहीं। एक एक चीज़ मैंने आपको बहुत पॉइंट टू पॉइंट समझाई है। जैसे जैसे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपको और ज़्यादा समझाने की कोशिश करूंगा। अभी के लिए इतनी थ्योरी आपके लिए परफेक्ट है। चलो अब करते हैं कुछ क्वेश्चन, जिससे अपन ने जो अभी तक पढ़ा था वो एकदम आपके माइंड में छप जाए। मैंने कहा चलें आगे बढ़ें, साहब बिल्कुल आगे बढ़ो। ये लो साहब क्वेश्चन आ गया आपके सामने। पहला क्वेश्चन आपको बोल रखा है 20%, 25% और 10% के 3 क्रमवार बट्टों के समतुल्य बट्टा क्या है। वही चीज़ें आपको सिखाई थी मैंने, सक्सेस से ले लो भैया। 20% बोले तो सर 1/5, कलर चेंज कर लेते हैं एक बार, ठीक है, 1/5। ये बोले तो कितना 1/4, और ये बोले तो कितना 1/10। चलो साहब देखते हैं साहब ध्यान से। यानी 5 में खरीदा, कितने में बेचा, 4 में। फिर कितने में खरीदा, 4 में खरीदा है, 1 का डिस्काउंट दे रहा है, कितने बेच रहा है, 3 में। और 10 में खरीद रहा है, कितने में बेच रहा है भाई साहब, 9 में, यानी 1 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है सर एकदम बढ़िया। कुछ कट रहा है तो काट पीट लो फटाफट से। सर किससे कट रहा है, 4 से 4 कट गया, यानी कितना आ गया 50। इधर कितना आ गया भाई साहब, इधर आ गया आपका 27। कितने का डिस्काउंट मिल रहा है, तो सर डिस्काउंट मिल रहा है भैया कितने का, आप लोग सर 23 का। किस पर, 50 पर। अगर 50 पर 23 का है तो डिस्काउंट देखो हमेशा 100% पे निकलेगा। MP बोले सर एकदम बढ़िया, तो 100% पे निकाल दो। 50 × 2 ही तो करना है, ऐसे कर लो यारो, क्या है इसका डबल कर देते बस। 46% इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर कहाँ, C। समझ गए क्या मैंने क्या किया, देखो 50 पर अगर मुझे 23 का डिस्काउंट मिला तो 100 पर कितना क्या मिलेगा, जस्ट डबल ही तो करेंगे। 50 से 100 गए, यहाँ भी तो 100 पर जाएंगे, वो सब बिल्कुल अच्छी बात है। कितना हो गया 46। समझ पा रहे हो कहानी, बोले सर एकदम समझ पा रहे हैं। मैंने कहा आगे बढ़े, अब बिल्कुल आगे बढ़िए। अब इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से ट्राई करने की कोशिश करोगे। देखो क्लास का फील ऐसे लो कि भैया हम कहाँ बैठे हैं, एकदम ऑफलाइन क्लास के अंदर बैठे हैं। बात क्लियर, बोले सर एकदम क्लियर। आओ साहब 30%, 20% और 10% के समतुल्य बट्टा क्या है, बोले सर अभी निकाल देते ना। 30% बोले तो सर 3/10, मैंने कहा बहुत बढ़िया। 20% बोले तो 1/5, मैंने कहा बहुत बढ़िया। और 10% बोले तो 1/10, मैंने कहा बहुत बढ़िया। जमाओ साहब, अब तो क्वेश्चन खत्म। 10 रुपये में MP है उसका, 3 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है, यानी कितना, बोले सर 7 रुपये। बात क्लियर। 5 रुपये क्या है उसका MP है, 1 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है, यानी कितना, 4 रुपये। 10 रुपये क्या है भाई साहब, MP है, 1 रुपये डिस्काउंट, यानी कितना, 9 रुपये। मैंने कहा कोई दिक्कत है किसी को, बोले सर कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इधर कितना हो गया भैया, इधर हो गया 500, ठीक है। इधर कितना हो जाएगा भाई साहब, 63 इंटू क्या करेंगे, 63 इंटू क्या करेंगे, 4 करेंगे। 63 इंटू 4 करेंगे, कितना आ जाएगा, 252। कितना आ जाएगा, 252। बताओ कितने का डिफरेंस आ रहा है, 248 का डिफरेंस आ रहा है। किस पर, 500 पर। ये लो साहब इंटू क्या कर दिया, 100 कर दिया। काटो पीटो फटाफट से, 5 से कितनी बार, 4 बार। कितना बच गया भाई साहब, 48 हो गया, नहीं 9 हो गया। 49.6 का ही नजर आ रहा है क्या, बोले सर ऑप्शन नंबर C। और भाई ऑप्शंस बड़े अच्छे दे रखे हैं, 47, 48, 49, मतलब गलत कराने के पूरे चांसेस है, लेकिन अपने से गलत नहीं होंगे। क्या इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, निपटा दोगे, बोले साहब बिल्कुल निपटा देंगे। मैंने कहा आगे बढ़े अगले टाइप की तरफ, बोले साहब बिल्कुल आगे बढ़िए। मैंने कहा ये लो साहब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है, 7 वस्तुएं खरीदने पर 2 वस्तुएं फ्री मिलती हैं, % डिस्काउंट आपसे पूछा है। जल्दी से बताओ साहब। अभी मैंने आपको बताया था कि एक्चुअल में वो 7 वस्तुएं नहीं बेच रहा, वो 2 फ्री दे रहा है, एकदम सही बात है। लेकिन कितनी बेच रहा है भैया, 2 फ्री दे रहा है, लेकिन कब दे रहा है, 7 तो ये खरीदोगे, 2 ये, यानी टोटल कितनी खरीदवा रहा है आपसे, 9 खरीदवा रहा है, 2/9। अच्छा 1/9 बोले तो कितना होता है, 11.11%। तो 2/9 कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा,
22.22%। बात क्लियर है क्या? बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा कहाँ नजर आ रहा है? बोले सर ये नजर आ गया ऑप्शन नंबर बी। समझ गए? बोले सर एकदम समझ गए। मैंने कहा आगे बढ़े, तो आप बिल्कुल आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है कि 11 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तु मुफ्त प्लस 12.5% की अतिरिक्त छूट के बराबर एकल प्रभावी छूट क्या होगी? हा, क्या जबरदस्त क्वेश्चन है। मतलब अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन आ गया भैया। इसी क्वेश्चन में अपन ने अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन ढूंढ लिया यहीं से। देखो साहब, ओवरऑल आपसे पूछ रहा है ओवरऑल छूट डिस्काउंट कितने को, अपने को सिंगल वाला निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? 11 वस्तुएं बेच रहा है, 3 फ्री कर रहा है, लेकिन हमें पता होना चाहिए टोटल कितनी बेच रहा है। वैसा टोटल उसने खरीदी कितनी, बेची कितनी, 14। ठीक है, और डिस्काउंट दे रहा है वो कितनी, 3 का दे रहा है, यानी कितनी बेच रहा है वो 11 बेच रहा है। 11 और 3 कितना हो गया, 14 हो गया। यही तो करते यार, यानी उसने 14 रुपीज उसका क्या था, MP था, 3 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। कितने का पड़ा, 3 शर्ट का मान लो, जो भी आपको गिवन है, 11 रुपए में वो बेच रहा है। बोले अच्छी बात है। ठीक है, 12.5% का अतिरिक्त डिस्काउंट दे रहे हैं 1/8, 8 रुपये उसका MP है। 1 रुपया क्या है भैया उसका, बोले सर डिस्काउंट दे रहे हैं, कितनी बेच रहा है, 7 में बेच रहा है। मैंने कहा बहुत जबरदस्त, कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। कुछ कट पिट रहा है तो काट पी लो। 7 से कितनी बार, 2 बार। इधर कितना हो गया 16, इधर कितना हो गया 11। ध्यान से देखना प्यारे बालक बालिकाओं, मार्क प्राइस कितना है 16। ठीक है, ये लो साहब 5, डिफरेंस कितना आ गया, 5 का आ गया ना, 5/16। अच्छा 1/16 की वैल्यू कितनी होती है, 6.25%, और 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 31.25%। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बात भेजे में घुस रही है ना, तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, ध्यान रखना है हमें कि भाई वो हमें पागल बनाते हैं, जो हमें नहीं बनना। आगे बढ़े साहब, बिल्कुल आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है, टाइप 3 आ गया आपके सामने। 34% का डिस्काउंट देने के बाद एक पेन को ₹3168 में बेचा जाता है, तो पेन का मार्क प्राइस कितना है? देखो मार्क प्राइस हमेशा, जैसे वहां पर CP हमेशा 100% ले लेते, तो यहाँ पर मार्क प्राइस कितना होगा, हमेशा 100% होगा। बात क्लियर है ना, पेज तो 100% ही होता है भाई साहब। अब 34% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी कितने में बेच रहा है सर, 66% में बेच रहा है। बात क्लियर है ना, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 3168। इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 3168। आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। क्या हम डायरेक्ट पहुंच सकते हैं? बोले सर नहीं पहुंच सकते, तो भैया काटो। इधर कितनी बार 11 टाइम्स, इधर कितनी बार सर 5, इधर कितना हो जाएगा भाई साहब 2, इधर कितना हो जाएगा 8। अच्छा 11 से कितनी बार जा रहा है सर, इधर जा रहा है 4, इधर कितना 8। सर एकदम क्लियर है, यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई 48। 100% की वैल्यू निकालनी है तो 100 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, 100 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 4800। मैंने कहा एकदम क्लियर। बोले साहब एकदम क्लियर, कहाँ नजर आ रहा है सर, ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है। यही हमारे इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है। आगे बढ़े, चलो साहब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राहुल अंकित मूल्य पर 20% डिस्काउंट देता है, यदि विक्रय मूल्य 9240 रुपीज हो तो उस पर कितने का डिस्काउंट दिया गया? इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करने की कोशिश करोगे एक बार, जैसा भी क्वेश्चन कराया था ना, सेम टू सेम वैसा सा क्वेश्चन है, खुद से कोशिश करो, मजा आएगा आपको। देखो साहब 12% का डिस्काउंट दे रहा है, 12% का डिस्काउंट दे रहा है, कितने में बेच रहा है? बोले सर ये बेच रहा है 88 में। 88% की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है सर, 9240। कितनी गिवन है, 9240। अब हमें 1% की वैल्यू निकालनी है, सब निकालने की कोशिश करते हैं। देखो साहब किससे कट रहा है? बोले सर ये काट लेते हैं अपन, ये अपन काट लेते हैं भाई साहब। 11 से काट लें क्या, 11 से कितनी बार 8 टाइम्स, 11 से कितनी बार 8, इधर कितना हो जाएगा भाई साहब 4, इधर कितना हो जाएगा 0। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 से वापस से काट लो, कितना आ जाएगा 105। आ गया क्या, 1% की वैल्यू अपन ने निकाल ली। यहाँ पे हमसे MP नहीं पूछ रहा, हमसे पूछा भैया उसने कितने डिस्काउंट दिया। कितने डिस्काउंट दिया भैया, 12% का दिया। 1% की वैल्यू अगर 105 है तो 12% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो 10 से मल्टीप्लाई करो, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 से कितनी बार आ जाएगा 1200, 1260 कितना हो जाएगा 1260। ऐसे किया करो फटाक से, यानी कितना आएगा 1260 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। समझ गए? बोले साहब एकदम समझ गए। मैंने कहा आगे बढ़े, साहब बिल्कुल आगे बढ़िए। चलिए साहब टाइप नंबर 4 बहुत आसान है भैया, ज़्यादा घबराना नहीं है, आराम से अपने क्वेश्चन को पढ़ना है और ट्राई करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। देखो साहब क्वेश्चन क्या कह रहा है, राहुल पेन के अंकित मूल्य पर 28% का डिस्काउंट देता है, फिर भी 20% का प्रॉफिट कमाता है। यदि वह पेन की बिक्री पर 30.80 रुपीज़ का प्रॉफिट प्राप्त करता है तो पेन का आपसे CP पूछ रहा है क्वेश्चन किसका, मुझे डिस्काउंट में पड़ा, लेकिन पूछा क्या है, CP पूछा है ना भैया, निकालना पड़ेगा, उसमें क्या है। अब देखो इस क्वेश्चन को देख के कई लोग क्या करने लग जाएंगे, सबसे पहले और यार 28% का डिस्काउंट देता है, फिर भी 20% का प्रॉफिट कमाता है, पेन का बिक्री पर उसको इतने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, अटरम सटरम करेंगे। मतलब देखते ही हम ये नहीं सोचते कि हम इस क्वेश्चन को आसान कैसे कर सकते हैं, हम ये सोचते हैं कि भाई ये क्वेश्चन है, ये टफ कैसे हो जाए हमसे, इसका सॉल्यूशन इतना घुमा दें कि भाई हमसे हो ही ना। फिर हम पूछेंगे अरे यार ये तो क्वेश्चन बहुत टफ था। अरे भाई देखो तो सही,
देखो तो सही प्यारे बालक बालिकाओं, उसने क्या गिवन है, बोले साहब प्रॉफिट। क्या गिवन है भैया, प्रॉफिट। प्रॉफिट किस पर होता है, जल्दी से बोलो, प्रॉफिट किस पर होता है, सीपी पर होता है। मैंने चीख चीख के आपको स्टार्टिंग वही तो समझाया भाई, प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पर, डिस्काउंट हमेशा किस पर, एमपी पर। यहां पर इस डिस्काउंट का कोई मतलब ही नहीं है ना भैया, क्योंकि वो डायरेक्ट आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है भैया सीपी पूछ रहा है, तो भैया सीपी तो किस पर, सीपी निकालना पड़ेगा। और यहाँ गिवन है भैया 20% का प्रॉफिट, और प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पर होता है, सीपी पर होता है। उसने साफ साफ एक चीज और दे रखी है, कितने परसेंट का प्रॉफिट है सर, 20% का प्रॉफिट है। एक लाइन का क्वेश्चन था ये, और उसने तो वैल्यू भी गिवन है कि भैया उसको कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 30.8 का। यानी इस 20% की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 30.8 गिवन है। आपसे सीपी पूछा है, सीपी कितना होता है भाई, 100% होता है। तो यहाँ 100 नहीं बना सकते क्या, तो सब बिल्कुल बना लेंगे। 100% इधर बन गया 5 से मल्टीप्लाई करके, तो 5 से मल्टीप्लाई इधर कर दो, कितना आ गया भाई साहब आप लोग से, इधर आ गया 0, तो कितना आ गया 4, इधर कितना आ गया 154, ये लो साहब 154 आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। लेकिन नहीं, हम तो ऐसे थोड़ी ना करेंगे, आसान सा क्वेश्चन है, इसको कैसे टफ बनाए वो हमारा दिमाग काम करता है। लेकिन इस तरह से करके आओगे तो ये क्वेश्चन 10 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, नहीं करके आओगे तो भैया करते रहो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए साहब आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ये लो साहब अगला क्वेश्चन आपके सामने, कि राम पेन को इसके मार्क प्राइस से 72% पर खरीदता है। ध्यान रखना, जैसे क्वेश्चन ने बोला है वैसे अपने को सुनना है, ठीक है। और अंकित यानी मार्क प्राइस पर 14% के डिस्काउंट देने के बाद बेचता है, उसका आपसे प्रॉफिट परसेंट पूछा है। देखो साहब ध्यान रखना, प्रॉफिट और लॉस हमेशा हमेशा सीपी पर ही होगा, ये चेंज नहीं हो सकता। सर्वविदित है ये कि भाई अगर मुझे पता है कि मैंने चीज इतने में खरीदी है और मैं इतने में बेच रहा हूं, तो ही मैं प्रॉफिट और लॉस निकाल सकता हूं, अदरवाइज नहीं निकाल सकता, कोई भी नहीं निकाल सकता, ठीक है। चलो आ जाओ साहब, हमने एमपी मान लिया कितना, 100 रुपीज, एमपी मान लिया भाई साहब 100 रुपीज। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है कि इसके 72% पर खरीदता है, यानी कितना सीपी कितना हो गया सर, 72 रुपीज हो गया, ठीक है। मैंने कहा एकदम बढ़िया। लेकिन उसने क्या किया, अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस पर 14% का डिस्काउंट देने के बाद बेचता है। मार्क प्राइस क्या है, तो सर मार्क प्राइस तो ये है, यानी इस पर 14% का डिस्काउंट दे रहा है। इस पर क्या दे रहा है, 14% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी 14 रुपए कम में बेच रहा है। यानी एसपी कितना आ गया, एसपी कितना आ गया सर, 86 आ गया। आ गया क्या सर, बिल्कुल आ गया। अब हमसे क्या पूछा है, परसेंट प्रॉफिट। प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पर, 72 रुपीज में खरीदा, 86 में बेच रहा है। बताओ प्रॉफिट कितने का हो रहा है, आप बोलोगे सर 86 में से क्या माइनस कर दो, 72, यानी कितना 14 रुपीज का, कितने का 14 रुपीज का। लेकिन परसेंटेज में पूछ रहा है तो सीपी कितना है भैया, 72 है, नीचे कितना गया 72 इंटू क्या कर दो भैया 100 कर दो। काटो पीटो किससे कट रहा है, बोले सर 2 से काटो 7 टाइम्स, मैंने कहा काटो 2 से कितना 36, अब 9 से कट 4 से काटो 9 टाइम्स, और 4 से काटो कितना सर, ये गया 25 इंटू 7 कितना हो गया, आप फटाफट से बोलोगे सर 175, डिवाइड बाई क्या करना है 9 करना है। देखो 9 इंटू 19 करते हैं, कितना आता है 171, कितना बचता है 4, यानी कितना आ जाएगा 19 होल 4/9%। इतने परसेंट का प्रॉफिट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ गए क्या सर, एकदम समझ गए। तो भाई साहब आज जो मैंने आपको पढ़ाया इतना सा ध्यान रखना है, जाते जाते एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ। प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पर, डिस्काउंट हमेशा एमपी पर होता है, बस इतना ध्यान रखना, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। उम्मीद करता हूं प्यारे बालक बालिकाओं कि आज की क्लास आपको हमेशा की तरह बहुत ज़बरदस्त लगी होगी। कल कुछ और बेहतरीन से क्वेश्चंस के साथ आपसे वापस से मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।